यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। ये महात्मा की कथा है मेरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे। आप बड़े ध्यान से सुन। कथा प्रारंभ हो गई तो प्रारंभ में प्रार्थना हुई। प्रार्थना होनी चाहिए। मकान का नींव रखोगे तो भगवान की प्रार्थना करते हो कि नहीं बोलो। कहीं जाना हो तब भी भगवान की प्रार्थना करते। सदगृहस्थ में ये नियम पक्का है। गाड़ी में बैठते तभी भगवान से प्रार्थना करते। सवेरे उठ करके भगवान की प्रार्थना करते। कोई ऐसी घड़ी नहीं कर्म प्रारंभ करते समय भगवान की प्रार्थना करो। एक कथा भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है तो भगवान की पहले प्रार्थना हो रही है। जय जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। आहा, अब बड़े ध्यान से सुनना। ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ भी तो समझ लो। प्रार्थना का अर्थ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चन करते हैं। प्रार्थना क्या है पता है आपको? प्रार्थना का अर्थ समझ लो। प्रार्थना का अर्थ है जिंदगी। क्या है बोले? जिंदगी। हम प्रार्थना भगवान की नहीं करते, हम अपने लिए प्रार्थना करते। प्रार्थना का एक अर्थ जिंदगी है और प्रार्थना का दूसरा अर्थ भगवान का आह्वान है। ये जिंदगी। प्रार्थना का अर्थ प्रभु ये मेरी जिंदगी है, मेरा शरीर है, मैं हूं, मैं सही चलूं, मेरे अंदर रोग ना हो, मेरे अंदर बल बढ़े, मेरे अंदर ताकत बढ़े। और जब तक तूने शरीर दिया है शरीर में कोई रोग ना आए। यह प्रार्थना का। और उसके बाद पूजा है, उसके बाद भगवान का आह्वान। तो इस श्लोक में भगवान को याद किया गया। इस श्लोक में प्रभु से प्रार्थना की गई। ये प्रभु आप सत्य हैं, आप चीद हैं, आप आनंद हैं। जय जय। तीन चीज। आप सत्य कभी नाश नहीं होता और ये शरीर कभी रहता नहीं। हम कभी रहेंगे नहीं, परमात्मा कभी नाश नहीं होगा, आत्मा कभी नाश नहीं होती, शरीर कभी रहता नहीं है, परिवर्तन है, शरीर तो बदलता रहता है। एक बात और सुनना। कई बार मैं कथा में कहता हूँ, अभी आप कलश यात्रा करके आए हैं कि नहीं बोलो? आधा घंटा 1 घंटा हो गया है कि नहीं? आप शोभा यात्रा में भी तो साथ में था। कलश यात्रा करते समय जो आप थे, नगर की फेरी करते समय जो आप थे, अब आप वो नहीं हो। हम बदल गए। हर पल, हर घड़ी, हर सेकेंड हम बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। चरे बेटी, चरे बेटी, चरे। इंसान एक रहता ही नहीं। जो हर पल बदले वो इंसान, जो कभी जीवन में ना बदले वो परमात्मा। जय जय। जो ना बदले वो मेरा ठाकुर है, जो बदले ठाकुर के भक्त है। आप लाख प्रयत्न करो, आप स्थिर हो नहीं सकते। अस्थिर चलायमान। वेद का महावाक्य चरे देते। ये इंसान तू ना चल, फिर भी तेरा शरीर तो क्षीण होता जा। इसलिए काम कर, जिंदगी में चलना सीख। जो इंसान जिंदगी में चलना सीखता है वो इंसान जिंदगी में कभी हारता नहीं है। समझ लो, तो हार कभी नहीं खाता। चलने वाला
कहीं न कहीं आज नहीं कल तो पहुंच ही जाएगा। ये प्रार्थना जिंदगी है। ये प्रभु आप सत्य है, चीज है और आनंद है। देख लो, नश्वर शरीर में आत्मा है और आत्मा ब्रह्म रूप है, आत्मा परमात्मा स्वरूप है। ये आत्मा का विनाश होती नहीं है। हम आत्मा की प्रार्थना करना, अंदर की प्रार्थना, अपने लिए। मैं का मतलब आत्मा। जिस दिन आपने कहा मैं हूं, एक अभिमान से आप बोलते हो मैं हूं, एक परम ज्ञान होने के बाद बोलते हो मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते मैं सब कुछ मैं हूं। जब ज्ञान होने के बाद अभिमान दूर होता है, आप अपने आप बोलोगे कि मैं का मतलब आत्मा। मैं आत्मा रूप हूँ, मैं परमात्मा रूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल परमात्मा स्वरूप हूँ। ये शरीर तो नाशवान है। जब तक आत्मा बैठी है, मुझे शरीर को चलाना है। आप यही सोचते। ये सत्य परमात्मा, चीद प्रकाश परमात्मा, आनंद। एक बात और ध्यान से सुनना, चीद का मतलब प्रकाश और आनंद का मतलब सुख नहीं है। आनंद का मतलब सुख नहीं है। सुख से परे जो चीज होती है, सुख से भी परे वो आनंद। आनंद परमात्मा की एक सुंदर छवि है।